मस्जिद के समरसेबल से पानी भरना भी जायज नहीं। हद ये है कि मस्जिद में अपना मोबाइल भी आप चार्ज नहीं कर सकते। मोबाइल भी मस्जिद में आप चार्ज नहीं कर सकते। एक मस्जिद की झाड़ू भी दूसरे मस्जिद में जायज नहीं है ले जाना। तू तो मस्जिद के गर्म पानी और ठंडे पानी की बात कर रहे हो। हाँ, एक मस्जिद की झाड़ू दूसरे मस्जिद में नहीं जा सकती। बहुत से लोग ले जा रहे होते हैं मस्जिद का, खूब नमाज़े जोहर पढ़ी, पंखा चलाया गर्मी में, मस्जिद में लेट गए, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जायज नहीं है, इसलिए कि लाइट का बिल मस्जिद भर रही है, तेरा पंखा जो चल रहा है इसका बिल मस्जिद भरेगी, तेरे लिए कहां जायज हो जाएगा। जरा सुने आप, मैंड काटना, किसी की जमीन मारना, किसी का पैसा मारना तो बड़ी चीज है। मैं उस हक की बात कर रहा हूं जो खुद से रोशनी आ गई है, खुद से आई है रोशनी, लेने के लिए नहीं गई है। इमाम मालिक फरमाते हैं, खातून ऐसा लगता है कि तुम हसन बसरी की बहन हो। क्या बात है हजरत, क्या बात है। जोर से बोलो, जरा जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। कहने लगी, हुजूर मुझे तो आज तक ना किसी ने देखा है और ना आपने देखा, आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है। कहने लगे, ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। यार मैं सलाम पेश करता हूं उन बहनों को। यार वो बहन ही तो थी जिसने उमर को कलमा पढ़ने पे मजबूर कर दिया। आज हमारी भी बहनें हैं कि नाक कटा रखी है, आज हमारी भी बहनें हैं कि हमारे सर झुका रखे हैं, आज हमारी भी बहनें हैं कि हमें कहीं बोलने का नहीं छोड़ा है। उमर की भी बहन थी कि उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा है। उमर की भी बहन, अल्लाह सलामत, ये उमर की भी बहन है। बहन हो तो ऐसी हो। लोगों, बहनों को भी अच्छी तरबियत देना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि बहन को तरबियत नहीं दी, तू अच्छे काम कर रहा, अगर तेरी बहन के काम अच्छे नहीं हुए, सर दुनिया में भी झुकेगा और आखिरत में भी झुकेगा, सर झुकाना पड़ेगा। कहा, हसन बसरी तेरा भाई है? कहने लगी, हुजूर हाँ हसन बसरी मेरा भाई है। तो पता क्या फरमाया? कहा, तेरे लिए नाजायज है और सबके लिए जायज। इस तरह से रोशनी में अगर कोई काम कर लिया तो तेरे लिए नाजायज और सबके लिए। कहा, हुजूर क्यों? कहने लगी, तो तकवे के उस मयार पर फाइज है कि अब तेरा तकवा इसकी भी इजाजत नहीं देता। तेरा तकवा इसकी भी इजाजत नहीं देता। रही फतवे की बात, सुभान अल्लाह, सुभान कहता है जायज है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है। उमर इब्ने खत्ताब रात के अंधेरे में बैठे हैं मदीने में, सरकारी दस्तावेज पे कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हजरत अली तशरीफ लाए, रात का सन्नाटा है, मदीना में लोग अपने अपने बिस्तरों पर रहे। हजरत उमर ने पूछा, अली कैसे आना हुआ? फरमाया, उमर कुछ अपने जाती मामलात को, जाती काम को लेके आया था। उमर ने फट से चिराग बुझा दिया। मौला अली ने पूछा, उमर मेरे आने पे चिराग क्यों बुझाया, मेरे आने पे चिराग क्यों बुझाया? हजरत उमर ने फरमाया, अली जरा खामोश तो हो जाए, थोड़ा सा तवक्कुफ करें, सब्र करें। हजरत अली खामोशी से थोड़ी देर बैठे। हजरत उमर ने चिराग फिर जला दिया। हजरत उमर से हजरत अली ने फरमाया, उमर अगर जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? कहा, अली गौर से देखो, जो बुझाया था वो जलाया नहीं, जो जलाया है वो बुझाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिराग अलग अलग है। कहा, क्या मतलब? हजरत उमर ने कहा, वो अली ये सरकारी काम कर रहा था मैं, ये सरकारी रजिस्टर थे जो मैं लिख रहा था, काम सरकारी था तो चिराग सरकारी था। जो इस चिराग में तेल जल रहा था ना, वो बैतुल माल के पैसे से जल रहा था। लेकिन जब आपने कहा पर्सनल काम है तो सरकारी चिराग बुझा दिया, इसलिए कि
पर्सनल काम में बैतुल माल का माल उमर खर्च नहीं करता। ये जो चिराग जलाया है ये पर्सनल चिराग है। जब तक पर्सनल बात होगी जब तक पर्सनल चिराग चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कुर्बान जाए यार, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है मेरे भाई, ये इस्लाम है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों कसम खा के उठो आज जलसे से, जिस पर मेरा हक नहीं वो मुझे लेना ही नहीं, जिस पर मेरा हक है नहीं वो मुझे लेना नहीं। और तेरी किस्मत का अल्लाह तुझे दे के रहेगा। ये भी सुन लें आप, किसी का गसब करें, किसी का मारें, और आप किसी का ना मारें, किसी का गसब ना करें, जो तेरी किस्मत का है अल्लाह की कसम वो अल्लाह तुझे दे के रहेगा। खत्म कर लें, बोलिए अगर इजाजत हो तो, बात मुकम्मल। अच्छा लग रहा ना? अल्लाह सलामत रखे। अभी दस्तार भी होना है, और यकीन मानना दिल तो ना मेरा भर रहा ना आपका भर रहा, ये मैं भी जानता हूं। 1.25 घंटा तकरीर मेरी हो चुकी है और दिल ना मेरा भर रहा और ना आपका भर रहा। हाँ, मैं और थोड़ी देर बोलता हूं, दस्तार भी होनी है। क्या बच्चे हैं? 2, 9 बच्चे हैं माशाल्लाह, 9 बच्चे हैं। गोया कि आज इस मदरसे की फसल तैयार है जो आपके सामने है, समझ रहे हैं आप? और वो फसल ऐसी है कि उस फसल के उगाने में जिसने अगर जबान से भी हिस्सा ले लिया होगा ना, अल्लाह उसे भी रायगा नहीं जाने देगा, उसको भी अल्लाह रायगा नहीं जाने देगा। हुकूक को पहचानो यार। तुमने कलमा उस नबी का पढ़ा है। बस आखिरी बात बताऊंगा, बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूं, अब बहुत ही प्यारी बताने लगा हूं, अब और मजा आएगा। अब मैं किसी को नहीं रोकूंगा, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसे रोकते हैं और किसे जाने देते हैं। अब मैं बहुत प्यारी बात बताने लग गया। आज हमारे मुआशरे में मालूम है क्या होता है? अगर किसी ने कर्जा ले लिया फिर ना दिया, कर्जे वाले ने उस पर तकादा किया, टोका, तो गुस्से में आके कहता है यार तूने तो मेरी हालत खराब कर दी, इतना टोकता यार, तू तो बेइज्जती करने पे आ गया। फिर गुस्से में थोड़ी सी नरम गरम बातें होती हैं तो फिर पता क्या कहता है? अब तक तो दे देता मगर अब नहीं दूंगा। सही बात गरम होती है तो ना। बेशक। और फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं, जो पंचों को बिठा रहे हो, यार तूने झगड़ा ना किया होता हम भी दिला देते, तूने झगड़ा यार गलत कर लिया, वो तो देना ही ना चाह रहा था और तूने झगड़ा कर लिया, अब ना देगा। है यही बात है कि नहीं है? दिल समझा। और फिर कहता है मियां मैंने देने मना थोड़ी किया था, मगर साहब इसने झगड़ा क्यों किया, इसने जलील क्यों किया? यार तुझे अगर इतना बुरा लग रहा था तो इतना तू अगर गैरतदार था तो तू तकादे तक आने क्यों दिया, कहने की नौबत क्यों आने दिया, पहले ही ना दे दिया होता। अब मैं बताऊं अल्लाह के रसूल का अमल, सुभान अल्लाह। हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, काफिरों की घात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ नबी का घर, आज हिजरत की रात। बेशक। मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया, अली अल्लाह का हुक्म आ गया, मैं मदीना जाने वाला हूँ, मक्का छोड़ने वाला हूँ, मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ, मक्का को अलविदा कह रहा हूँ, मदीने जा रहा हूँ। अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। या रसूलल्लाह मुझे भी साथ लेके चलो। नहीं अली मेरा कुछ काम करके आना। आका क्या काम है? कहा मक्का वालों की कुछ अमानतें हैं वो तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, और सुबह होने के बाद में जिस जिसकी अमानतें हैं उसको देना और बाद में मदीने चले आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमानतें किसकी थी? किसकी थी अमानतें? जरा बताओ किसकी थी? मक्के वालों। जोर से बोलो, जोर से बोलो। 40 लोग नबी का मर्डर करने आए थे, आज की रात तलवारें लेके नबी के घर को घेर लिया था। ये 40 लोग कौन थे, कहां के थे? मक्का। अमानतें किसकी थी? गोया के जो तलवारें लेके आए थे इनमें कईयों की अमानतें मेरे नबी पे थी। जरा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो तलवार लेके आज नबी के खून के प्यासे बन के आए हैं, इनकी भी अमानतें नबी के पास थी। नबी कह रहे हैं अली आज ये तलवारें लेके मेरे खून के प्यासे बन के आए, लेकिन इनकी भी अमानतें वापस करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या बात है? आज का दे देता, कहता मारने आया, मेरा मर्डर करना है, अमानत दे रहा हूं उसकी, दे देता। सामने से तो देने रहा है मियां, पीछे से क्या देगा? ये तलवारें लेके मारने आए और नबी कह रहे हैं इनकी अमानतें देना। हाय हाय यार, नबी का क्या जिंदगी है और क्या मेरे नबी का तरीका जिंदगी है। अली, दुश्मनी होना अलग है, मुखालफत होना अलग है, अमानत होना अलग है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने तो उनकी भी अमानतें दी हैं कि जो नबी के खून के प्यासे थे। अब मुझे बताएं जरा, उनकी भी अमानत है। हम तो कितनों के हक खा गए। अगर अल्लाह तुम्हें मालिक निसाब करे, ज़कात दो, इसलिए कि वो तुम्हारे माल में गरीबों का हक। जो ज़कात नहीं दे रहे हैं वो भी माल हक खा रहे हैं दूसरों का। किसका खा रहे हैं? गरीबों का। और याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, कुरान कहता अपने पेट में वो जहन्नम की आग भर रहा है। बस आखिरी बातें हैं बिल्कुल तकरीर की, और दस्तारबंदी बिल्कुल करीब है। वैसे तो मैं और 2 घंटा बोलता रहूं ना तो आपका दिल ना भरेगा, लेकिन आज मेरी तकरीर से लेके जाना, हक जरूर अदा करना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हक अदा करना, ठीक है? हक अदा करना। मेरे नबी ने फरमाया फला फला की अमानत ले लो, फला को देना, फला को देना, फला को देना, बाद में चलाना। मेरे नबी तो शरीफ ले गए, निकल गए, मक्का वालों को पता ना चला मेरे नबी कब निकल के चले गए। मेरे नबी ने सूरह यासीन शरीफ पढ़ी और उनके सरों पे मिट्टी फेंक दी, मेरे नबी को ना देख सके। नबी मदीना निकल गए और हजरत अली बिस्तर पे लेट गए। लोगों जरा गौर करो, हजरत अली से पूछा, अली नींद आई? कहते हैं आज बिस्तर रसूल पे बड़ी चैन की नींद आई। किस लिए? हजरत अली फरमाते हैं रोजाना सोता था तो कोई जिंदगी की जमानत नहीं देता था, आज मुस्तफा ने जब बिस्तर पे सुलाया तो जिंदगी की जमानत दे के सुलाया। सुबह हो तो अमानतें वापस करके मदीने आना। अब मेरा दिल बोला था जब तक मदीने ना चला जाऊंगा जब तक मौत नहीं आ सकती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान नबी ने अल्लाह। कहा है, नबी बेशक, ने कहा है बेशक। अमानतें दे के मदीने आना। हक, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों अमानतों का ख्याल करो, हुकूक की पायमाली ना करो। बोलने में कहने में कोई खता हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग मिल करके कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम